नमस्कार। मैं शायना अरोड़ा कोचर लेकर आई हूँ आप सबके लिए कहानी आगोश। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। वाह भाभी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। नंदिनी की ननद ने उसे निहारते हुए कहा। देवर की शादी हो और भाभी खूबसूरत ना दिखे, ये कैसे हो सकता है? जानती हो पूजा, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। आज सच में मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। नंदनी और अजय की शादी को 12 साल हो गए थे। नंदनी अपने देवर और ननद दोनों के बहुत करीब थी। नंदनी का देवर कार्तिक तो उसे भाभी माँ कहकर पुकारता था। घर का माहौल कुछ ऐसा था कि पिछले 12 सालों में घर वालों ने उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं दिलवाया कि वह अभी तक माँ नहीं बन पाई। बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर हर तरह के टेस्ट करवाए, लेकिन कभी उसे कमजोर नहीं पड़ने दिया। ननद की शादी पर रिश्तेदारों ने नंदनी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। शायद उस इसलिए क्योंकि उस वक्त उसकी शादी को सिर्फ 3 साल गुजरे थे। पर आज देवर की शादी को एक दिन बाकी था। सभी रिश्तेदार घर के आंगन में मस्ती कर रहे थे। खूब गाना बजाना हो रहा था। तभी नंदनी की मासी सास ने नंदनी से कहा, नंदनी बेटा, मुझे तो तुम पर बहुत दया आ रही है। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं कार्तिक की बहू आते ही खुशखबरी ना सुना दे। देखो बेटा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। भाई, तुम्हारा क्या दोष? अब शादी के वक्त तुम्हारे माथे पर थोड़ा लिखा था कि तुम मां नहीं बन सकती। भाई, मैंने तुम्हारी सास से बहुत बार कहा है कि ये अंग्रेजी दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो लगता है किसी ने तुम पर जादू टूना कर रखा है। बस मासी जी, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। वैसे भी जब तक मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे किसी बात का गम नहीं। बहू रानी, परिवार तो मजबूरी में साथ है। अब हमारे धर्म में पहली के होते हुए दूसरी शादी का रिवाज नहीं, वरना कब से कोई और। वैसे डॉक्टरों ने क्या बताया? कमी तुम में है या अजय में? बस मासी जी, बस कीजिए। आज तो तुम्हें मेरी ये बातें बहुत कड़वी लग रही हैं, पर देखना, छोटी बहू के आते ही, इससे पहले कि मासी सास कुछ और कहती, नंदनी भागती हुई अपने कमरे की ओर चल दी और कमरे में लगी कान्हा जी की तस्वीर को देखकर जोर जोर से रोने लगी। वे अपने आप को किसी अपराधी से कम न समझ रही थी जो ससुराल में एक अहम फर्ज पूरा न कर पाई। इन 12 सालों में लोगों ने कई बार उससे ये सवाल किए, खुशखबरी कब सुना रही हो? किसी डॉक्टर को दिखाया? किसी पंडित से मिलना था? तुम बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेती? पर नंदनी ने कभी भी इन सवालों को अहमियत नहीं दी, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसकी ढाल की तरह थे। पर आज मासी सास की बातें सुनकर नंदनी सच में भयभीत हो गई। जिस देवरानी का इंतजार उसे बरसों से था, वही आज उसे युद्ध में खड़े एक शत्रु की तरह नजर आ रही थी। नंदनी को ढूंढते ढूंढते उसकी सास जब कमरे में आई तो नंदनी खुद को रोक ना पाई। मासी सास की कही सारी बातें सुनकर उसकी सास की रूह कांप गई। अगली शाम जब कार्तिक की दुल्हन घर आई तो रिश्तेदारों की महफिल लग गई। डोली के बाद की रस्में शुरू हो गईं। नंदनी की सास ने अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी, क्या आप कुछ वक्त के लिए बाहर जा सकती हैं? आप तो जानती हैं, ये रस्में सिर्फ सुहागनों के द्वारा की जाती हैं। पर आप तो, मेरा मतलब है, विधवा होने की वजह से। ये सुनकर मासी सास के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोली, छोटी, तो कहना क्या चाहती है? अगर ये बात थी तो फिर तूने मुझे शादी पर क्यों बुलाया? अगर आज तेरे जीजाजी इस दुनिया में नहीं तो मेरा क्या कसूर है? जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है। दीदी, बहुत बुरा लगा ना। यही बात तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर जीवन मरण ऊपर वाले के हाथ में है तो फिर आपने मेरी फूल जैसी बहू का दिल क्यों दुखाया? अगर आज तक उसकी गोद सूनी है तो इसमें उसका क्या दोष? ये तो ईश्वर की माया है, कहीं धूप कहीं छाया। दीदी, इस समाज में ऐसी बहुत सी औरतें हैं
जो अपने आप को माँ तो नहीं कहला पाई, पर अभागिन, बांझ, बदकिस्मत, बदनसीब जैसे शब्द सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही हैं, घुट रही हैं। हमारा कोई हक नहीं बनता कि ऐसे शब्द बोलकर हम उनके अंदर पल रहे उम्मीद के बीज को उखाड़ कर फेंक दें। मासी सास की आंखों में इस वक्त पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने चुपचाप नंदिनी का माथा चूमा और अपने कमरे की ओर चल दी। धन्यवाद।